और वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये बिहार दरोगा 2020 और यूपी दरोगा 2020-21 की जो स्पेशल तैयारी कराई जा रही है और जिसमें आपको जैन धर्म का टॉप 40 सवाल इंक्लूड किया गया है। उम्मीद है कि इससे बाहर एक भी सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चलिए एक छोटे से मोटिवेशन को ले लेते हैं। जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? इसका सही जवाब होगा ऋषभ देव। हमारा दूसरा सवाल है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था। इसका सही जवाब होगा ऋषभ देव। जी हाँ दोस्तों, जो प्रथम तीर्थंकर था वही जैन धर्म का संस्थापक भी था। हमारा तीसरा सवाल है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? इसका सही जवाब होगा पार्श्वनाथ। हमारा चौथा सवाल है पार्श्वनाथ किसका पुत्र था। पार्श्वनाथ किसका पुत्र था? इसका सही जवाब होगा अश्वसेन। पार्श्वनाथ जो है वो अश्वसेन का पुत्र था। हमारा पांचवा सवाल है कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इसका सही जवाब है महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। हमारा छठा सवाल है महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। हमारा सातवां सवाल है कि महावीर स्वामी के पिता एवं माता का क्या नाम था। महावीर स्वामी के पिता एवं माता का क्या नाम था? इसका सही जवाब होगा पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। पिता का नाम सिद्धार्थ एवं माता का नाम त्रिशला था। हमारा आठवां सवाल है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस कुल के सरदार थे। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस कुल के सरदार थे? इसका सही जवाब होगा ज्ञात्रिक कुल। इसका सही जवाब है ज्ञात्रिक कुल। हमारा नौवां सवाल है कि महावीर की माता त्रिशला किसकी बहन थी। महावीर की जो माता है त्रिशला वो किसकी बहन थी? इसका सही जवाब होगा लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। हमारा 10वां सवाल है महावीर की पत्नी का क्या नाम था। महावीर की पत्नी का क्या नाम था? इसका सही जवाब होगा यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। हमारा 11वां सवाल है कि महावीर की पुत्री का क्या नाम था। महावीर की पुत्री का क्या नाम था? इसका सही जवाब होगा प्रियदर्शनी। महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। हमारा 12वां सवाल है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। हमारा 13वां सवाल है कि महावीर ने कितने वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया। महावीर ने कितने वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया? इसका सही जवाब होगा 30 वर्ष। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया। हमारा 14वां सवाल है कि महावीर को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों में हुई। महावीर को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों में हुई? इसका सही जवाब होगा 12 वर्षों में। महावीर को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्षों में हुई। हमारा 15वां सवाल है कि महावीर को किस नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पे वृक्ष नहीं होगा, वृक्ष होगा। महावीर को किस नदी के तट पर एवं किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई? इसका सही जवाब होगा ऋजुपालिका नदी के तट पर एवं साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, यहाँ पे वृक्ष नहीं है दोस्तों, वृक्ष होगा। हमारा 16वां सवाल है कि महावीर के वो 3 नाम जो ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे प्राप्त हुए। महावीर के वो 3 नाम जो ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे प्राप्त हुए।
महावीर के वो 3 नाम हैं आहत, जिन एवं निर्ग्रंथ। आहत, जिन एवं निर्ग्रंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा दोस्तों। हमारा 17वां सवाल है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। इसका सही जवाब होगा पाली भाषा में। महावीर ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। हमारा 18वां सवाल है कि महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था। इसका सही जवाब होगा निर्ग्रंथ। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। हमारा 19वां सवाल है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। इसका सही जवाब होगा उनका दामाद जामिल। महावीर का प्रथम अनुयायी था उन्हीं का दामाद जामिल। हमारा 20वां सवाल है कि प्रथम जैन भिक्षुनी का नाम क्या था। प्रथम जैन भिक्षुनी का नाम क्या था। इसका सही जवाब होगा चंपा। प्रथम जैन भिक्षुनी का जो नाम था वो था चंपा। हमारा 21वां सवाल है कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधारों में विभाजित किया। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधारों में विभाजित किया। इसका सही जवाब होगा 11। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किया। हमारा 12वां सवाल है कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है। सांड। हमारा इसका सही जवाब होगा सांड। हमारा 23वां सवाल है कि एक ऐसा गंधर्व जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। एक ऐसे गंधर्व का नाम बताना है जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। इसका सही जवाब होगा आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा। हमारा 24वां सवाल है कि महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था। इसका सही जवाब होगा सिंह। महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। हमारा 25वां सवाल है किन्हीं 2 तीर्थकारों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किन ही नहीं होगा, यहाँ पे किन होगा। किन 2 तीर्थकारों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका सही जवाब होगा ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमि। ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमि। हमारा 26वां सवाल है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। जैन धर्म का 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। इसका सही जवाब होगा सर्प। हमारा 24वां सवाल है 27वां सवाल है कि जैन धर्म में 2 प्रमुख संप्रदायों में बंट गया। जैन धर्म जो 2 प्रमुख संप्रदायों में बंट गया वो कौन कौन है। इसका सही जवाब होगा श्वेतांबर एवं दिगंबर। इसका सही जवाब है श्वेतांबर एवं दिगंबर। हमारा 28वां सवाल है श्वेतांबर किस प्रकार के वस्त्र को धारण करते हैं। श्वेतांबर किस प्रकार के वस्त्र को धारण करते हैं। इसका सही जवाब होगा श्वेत वस्त्र को। श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं। हमारा 29वां सवाल है कि दिगंबर किस प्रकार के वस्त्र को धारण करते हैं। दिगंबर किस प्रकार के वस्त्र को धारण करते हैं। इसका सही जवाब होगा नग्न रहते हैं, वो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। हमारा 30वां सवाल है कि प्रथम जैन संगीति कब हुआ था। प्रथम जैन संगीति कब हुआ था। इसका सही जवाब होगा 300 ईसा पूर्व। जो जगह थी पाटलिपुत्र और उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों सवाल जो है आपको कभी ना कभी घुमाकर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो प्रथम जैन संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व में और ये कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। हमारा 31वां सवाल है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। इसका सही जवाब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। हमारा 32वां सवाल है क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी। क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी। इसका सही जवाब है नहीं, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। हमारा 33वां सवाल है क्या जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। क्या जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। इसका सही जवाब होगा हाँ,
जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं थी। हमारा 34वां सवाल है कि जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन थे। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन थे, 2-3 राजा का नाम आपको बताना है। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। उदयन वंद राजा और चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा हैं। उदयन वंद राजा और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा हैं। कभी कभी इन राजाओं के धर्म को भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। हमारा 35वां सवाल है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इसका सही जवाब होगा चंदेल शासकों ने। हमारा 36वां सवाल है कि जैन तीर्थकारों की जीवनी किसमें है। जैन तीर्थकारों की जीवनी जो है वो किसमें लिखी हुई है, तो इसका सही जवाब होगा कल्पसूत्र। जैन तीर्थकारों की जीवनी जो है वो कल्पसूत्र में लिखी हुई है और इसके जो रचयिता है वो है भद्रबाहु। इसके रचयिता हैं भद्रबाहु। याद रखिएगा, जैन तीर्थकारों की जीवनी कल्पसूत्र में है और इसके रचयिता जो है वो भद्रबाहु है। हमारा 37वां सवाल है कि महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में और कहाँ हुई। महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में और कहाँ हुई, इसका सही जवाब होगा 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी और 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई। कहाँ हुई थी, 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई। उम्र थी 72 वर्ष। हमारा 38वां सवाल है, पावापुरी का वर्तमान नाम क्या है। पावापुरी का वर्तमान नाम क्या है, इसका सही जवाब होगा राजगीर। पावापुरी का जो वर्तमान नाम है वो है राजगीर। हमारा 39वां सवाल है कि महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था। महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था, चलिए इसका सही जवाब होगा नंदी वर्धन। महावीर के जो बड़े भाई हैं उनका नाम था नंदी वर्धन। हमारा 40वां सवाल एवं अंतिम सवाल है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब हुआ था। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में। इसका सही जवाब है 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे क्षमा शरवण। उसके अध्यक्ष कौन थे, क्षमा शरवण। 6ठी शताब्दी वल्लभी गुजरात में और इसके अध्यक्ष थे क्षमा शरवण। तो उम्मीद है दोस्तों आप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।